श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरदास विजय तेतराम। बहुधा लोगों का इस दास से प्रश्न होता है। वैसे तो यह दास सार्वजनिक जीवन से सर्वथा दूर ही रहता है, पर फिर भी कभी कहीं बैठे हों तो कोई वेशभूषा से उसे लगता है कि बड़े भगवत भक्त हैं, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। पर वे कुछ पूछ बैठते हैं, तब जैसी प्रेरणा होती है, जैसा वे कहते हैं उसी के अनुसार उत्तर, क्योंकि अपने पास तो बुद्धि है नहीं। जो वो कह दें वही, कोई आग्रह नहीं कि उसे माना ही जाए, कोई आग्रह नहीं कि वह शास्त्रों से संबंधित ही हो। अपन एक अलग भाव राज्य के सो कहा, पर फिर भी कभी कभी कुछ पूछ लेते हैं कि भजन नहीं होता हमसे, क्या करें। तो भैया, भजन होता नहीं है या करते नहीं हो। वे कहते हैं कि हम करना तो चाहते हैं परंतु होता नहीं है। भाई, यह बात कैसे समझ में आवे। जगत में देखा जाता है कि जिसे धन की चाह होती है, वे रात दिन धन के विषय में सोचते रहते हैं। धन की प्राप्ति के लिए कहां कहां नहीं जाते। वे उसके लिए अपने भोजन और निद्रा का भी त्याग कर देते हैं। और जो भूखा होता है वह भोजन को भूल जाएगा। यह क्या कोई मानने की बात है। भैया, वो तो जहां देखेगा उसे भोजन ही दिखाई देगा कि कहीं से मिल जाए, थोड़ा सा अंदर चला जाए तो शांति मिले। और यदि हमारे साथ भजन के साथ ऐसा नहीं होता तो सत्य बात तो यह है कि हम भजन को उतनी तीव्रता से चाहते नहीं, क्योंकि यदि हमारे मन में चाह हो तो हम भूल नहीं सकते। भूल कैसे जाएंगे। भजन की चाह होगी तो भजन के लिए हुए बिना रहेंगे नहीं। तो बात वही कि भजन चाहते हैं पर होता नहीं, तो भैया इसका मतलब चाह सच्ची है नहीं। भजन होने की चीज है, पर भजन होने की चाह तो अवश्य हो, और वह इतनी तीव्र हो कि भजन हो। भक्त को क्षण भर के लिए भी यदि भगवान का विस्मरण हो जाए तो वो छटपटाने लगता है, उसे अपार दुख होता है। उसके अपने मन में इतना धिक्कार आता है कि वह कहता है कि मेरे समान कोई पापी नहीं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। भैया, सूरदास जी एक दिन क्षण भर के लिए भगवान को भूल गए और उन्होंने विचार किया कि यह भूल क्यों हो गई। फिर वे पश्चाताप करने लगे कि मेरे समान पापी कोई नहीं है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, उन्होंने तीन बातें कही, कुटिल, खल और कामी। कुटिल माने जानबूझकर टेढ़ा कर्म, कुटिल कर्म करने वाला। खल अर्थात दुष्ट, और कामी संसार के उपभोगों में फंसा हुआ। जब वो क्षण भर के लिए भगवान को भूल गए तो अपने लिए उनके मन में ऐसे विचार आए कि इन कारणों से ही मैं भूला हूं। भाई, भजन जब जीवन बन जाता है तब उसके बिना रहा नहीं जाता। भजन दो प्रकार से होता है, एक भजन किया जाता है और एक भजन होता है। जो भजन किया जाता है उसमें हम देखा करते हैं घड़ी कि कितना समय हो गया। नित्य कर्म का आधा घंटा समय नियत है, यह व्यतीत हो जाए तो आगे जाकर दूसरा काम करें। क्या करें, नियम ले रखा है इसलिए करना है। यह जबरदस्ती करना है। किसी ने कह दिया कि इतने नाम जपोगे तो तुम्हें यह हो जाएगा, तुम्हें वह मिल जाएगा, इसलिए जप रहे हो। जहां भजन में यह होता है वहां व्यक्ति ऊबता है, उसे भजन करना भारी पड़ता है, फिर वह उसे छोड़ देता है। भैया, भजन तो वह है जिसके बिना रहा ना जाए। कोई कहे कि छोड़ दो तब भी कहेंगे छोड़ें कैसे, रहा नहीं जाता। जैसे कोई कहे कि भोजन करना छोड़ दो, छोड़ देंगे क्या।
एक समय ना पाएंगे तो दूसरे समय भी ना पाएंगे तो दूसरे दिन नहीं रहा जाएगा भैया, कैसे रहा जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में एक व्यक्ति थे, उनके नाम जप का इतना अभ्यास था, उनकी जीभ इतनी अभ्यस्त हो गई थी और उनको इतना आनंद आता था कि सोते समय भी उनका नाम जप होता रहता था। जब नींद में भी जप हो रहा हो तो जागृत अवस्था में क्यों ना होगा। एक दिन वह जंगल में शौच के लिए गए, उनका नाम जप चल रहा था। एक दूसरे सज्जन उनके पीछे हो लिए। जो दोष देखने वाले होते हैं उनका काम यही होता है। लोग जब ध्यान करते हैं तब कई लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति बैठा बैठा सो रहा था, मैंने देखा। और यदि आप पूछें कि आप क्या कर रहे थे, तो दूसरे के दोष को बिना देखे और बिना जाने समझे कहने में भी उन्हें आनंद आता है। उस व्यक्ति ने वापस आकर महाप्रभु से कहा, महाराज, यह आदमी इतना गंदा है, ये शौच करते हुए भी भगवान का नाम लेता है। महाप्रभु मुस्कुराए, कहा, अच्छा ऐसा करता है? उसने कहा, हाँ ऐसा करता है। महाप्रभु ने कहा, उन्हें बुलाओ। और जब वह सज्जन व्यक्ति आए तब महाप्रभु ने कहा, भैया यह कह रहा है कि तुम शौच करते हुए भी भगवान का नाम लेते हो। उन्होंने कहा, हाँ मैं ऐसा करता हूं। महाप्रभु ने कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है। फिर दूसरे दिन जब वे महात्मा शौच को गए तब फिर वह व्यक्ति उनके पीछे पीछे गया और देखा कि शौच कर रहे हैं और जीभ को पकड़े हुए बैठे हैं। उसने आकर फिर महाप्रभु से कहा, महाराज वह तो अत्यंत भ्रष्ट है, कल तो केवल नाम जप ही कर रहा था, परंतु आज तो शौच करते हुए हाथ को मुंह में डाले हुए था। महाप्रभु फिर मुस्कुराए, अच्छा ऐसी बात है, बुलाओ उनको। और जब उन्हें बुलाया गया तो महाप्रभु ने कहा, ये कह रहे हैं कि तुम शौच करते हुए मुंह में हाथ रखे हुए थे। उन्होंने कहा, महाराज ये ठीक कह रहे हैं, परंतु आपने ही तो कहा था कि शौच करते समय नाम मत लो। मेरी जीभ मानती नहीं, मैं क्या करूं। आपकी आज्ञा थी इसलिए जीभ पकड़कर बैठ गया। महाप्रभु मुस्कुराए और कहा, अब तुम जाओ और खूब जप किया करो। भैया इस प्रकार जप का जिसके जीवन में स्वभाव बन जाता है वह भजन है। अगर भजन ना हो तो जीवन भी ना हो। भगवान की स्मृति ही जीवन है। भगवान ने श्री गोपांगनाओं के लिए कहा, मत प्राणा। उनके अपने प्राण नहीं रहे, उनके अपने प्राण तो मेरे प्राणों में आ गए, अब वे मेरे प्राणों से अनुप्राणित हैं। भगवान ने कहा, गोपियों का अपना मन नहीं रहा, उनका मन मेरे मन में समाहित हो गया। ऐसी बात हो जाती है। गोपियां सोचती हैं कि अब कैसे चलेगा और हम जीवित कैसे रहेंगी। भगवान ने कहा, मेरे मन से, मेरे प्राणों से, भगवान के प्राणों से अनुप्राणित, भगवान के जीवन से जीवित एवं भगवान के मन से स्मरण युक्त रहना यहां तक हो जाता है। किसी व्यक्ति की यदि कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो जाए, उसे दुख हो रहा हो, तब समझाने पर वह कहता है कि मैं जानता हूं कि इसे याद नहीं करना चाहिए, इससे कोई लाभ नहीं, परंतु क्या करूं, मेरा मन मानता नहीं, मुझसे रहा नहीं जाता, स्मरण हो ही जाता है। इसी प्रकार जब चित्त में भगवान का नाम सुंदर लगने लगे, आनंदित करने लगे, आह्लादित करने लगे और हृदय भगवान में इतना आसक्त हो जाए, तब भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है। और ऐसा होता है कि छुड़ाई न छूटे। जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान के भजन में होते हैं और भगवान उनका भजन करते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जप जग जप राम, राम जप जेही। भरत जी के समान श्री राम का प्रिय कौन है। सारा जगत जपता है श्री राम को और राम स्वयं जपते हैं भरत का नाम। महर्षि भारद्वाज ने कहा, भरत मैं क्या बताऊं, मैं सारी रात देखता रहा कि राम सिर्फ तुम्हारा जप करते रहे, तुम्हारा स्मरण करते रहे। जब भरत और राम के प्रेम की बात आती है तब जनक जी ने कौन बड़ा और कौन छोटा बताने में असमर्थता व्यक्त कर दी। धर्म राज ने ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू,
सोमति मोरी भरत महिमा ही, कहे का छली छुअती ना छाही। कैसी विलक्षण बात है। जनक जी महाराज कहते हैं कि कोई राजनीति की समस्या आ जाए तो मैं सुलझा सकता हूं, किसी को ब्रह्मज्ञान की आवश्यकता हो तो मैं उसे दे दूं, कोई धर्म ग्लानि प्रस्तुत हो जाए तो उसका समाधान मैं कर सकता हूं, परंतु भरत की महिमा का वर्णन मेरी बुद्धि नहीं कर सकती, वो उसकी छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकती। यह उनकी बात है जो राम के सिवाय किसी को नहीं जानते और राम जी उनके सिवाय किसी को नहीं जानते। उनके बीच में मैं क्या बोलूं। प्रीति प्रतीति भरत रघुबर की, कहीं ना जाए कछु जाए न तर्की। भरत और रघुबर की प्रीति तर्क में नहीं आ सकती। यह क्या चीज है। यह चीज है कि केवल जो भगवान को चाहता है भगवान भी उसको उसी रूप में चाहते हैं, जो भगवान का हो जाता है उसके लिए भगवान भी उसी रूप में हो जाते हैं। भगवान को लज्जा शर्म नहीं आती, इसलिए छोटे बच्चे जब भगवान को चाहते हैं तो भगवान छोटे बच्चे उनके साथ खेलने लगते हैं, और यही अवतरण है। अवतार क्या है। अवतार का आनंद यही है कि वे छोटे बनकर उतर आते हैं हम लोगों के लिए, हम लोगों की तरह खेल खेलते हैं। उन्हें हम लोगों की भांति भूख लगती है। यह दंभ नहीं है, झूठ नहीं है, उनकी लीला है। भगवान सचमुच प्रेम के वश में है, लीला से लीलिया। इसलिए एक ही चीज हो जाए कि हम भगवान के हो जाएं, तब भगवान हमारे हो जाएंगे। अगर हम चाहें तो भगवान बच्चे बनकर हमारी गोद में खेलेंगे, और जब भगवान के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तब वह नई नई लीलाएं करते हैं, फिर उन्हें बहुत आनंद आता है। कोई अपने को यशोदा मान ले तो उस मां की गोद में वह वैसा ही करेंगे। तो भैया यह हमें देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। भजन होता नहीं है या भजन करना नहीं चाहते। भजन की जब तक लगन नहीं होगी तीव्रतम, तब तक ऐसा ही चलेगा। घड़ी देखकर समय देखकर भजन नहीं होगा। भजन 24 घंटे किया जा सकता है। यह 5 मिनट से आधा घंटा 1 घंटा आसन पर बैठ के लेने का नाम नहीं है। इस जीवन को भजनमय बना लें। जो हो रहा है उन्हीं के लिए, उन्हीं के सुख के लिए, उन्हीं के आनंद के लिए। अनुकूल परिस्थिति है तो उनकी कृपा है, प्रतिकूल परिस्थिति है तो उनकी महत कृपा है। वे जैसा चाहे वह हो। भजन करते करते माला छूट जाए, हर श्वास के साथ भीतर ही भीतर उनका नाम चलता रहे, श्वासों की माला तैयार हो जाए, यह भजन है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।